बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। इससे पहले मैंने 8.1 पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने इसके एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इससे अगली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। मैं अब नेक्स्ट वीडियो पे आ रहा हूं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले वो देखिए, उसके बाद इसको क्लिक कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपकी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है गिवन द सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर त्रिकोणमिति रेशियो। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, कृपया करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपना बुक का यूज करें। तो यहाँ पे दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलन कीजिए। मतलब जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात रहते ना, उनको आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या मान के चलो, यहां पे मान लो यहां पे सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट अज्यूम, आपको लेट मतलब मान के चलता है, लेट अज्यूम अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या दिया है आपको, बी मान के चलो, जिसमें अज्यूम राइट एंगल क्या है, मान लो बी मान लो। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या दे रहा है आपको, ये मान लो एबीसी। तो यहां पे माना एक त्रिभुज एबीसी, इसका बी क्या है, बी समकोण है। हमने ये मान के चला। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, तो उसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, जिसका बी क्या है, समकोण है। यहाँ पे क्या है, बी समकोण है। ये बी समकोण दे दिया मैंने। राइट एंगल यहाँ ए बोल दिया, यहाँ सी बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप तो नहीं, इसके सामने में से क्या होता है, यहाँ पे होता है इसके सामने ये होता है 90 डिग्री। तो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने में से हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है ना। अब आप मान के चलो एंगल क्या ले रहा हूं मैं, एंगल मान के चलो मैंने थीटा ये वाला एंगल लिया। तो एंगल के सामने में से क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं आधार। ठीक है ना, परपेंडिकुलर माना ये। अब बचा क्या, बेस, जिसे बोलते हैं आधार। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मैं यहां पे सोल्व करना क्या चाहता हूं, देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब यहां दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो मैंने यहां पे लिख दिया, अब देखिए आप सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली में, आपको ये पता होना चाहिए। तो सेक का फॉर्मूला अपने पास होता है। तो मैंने आपको वीडियो में, इससे पहले वीडियो में फॉर्मूला की वीडियो अपलोड कर चुका हूं अभी, तो वहां पे मैंने ट्रिक बताई है। तो मैं यहां भी बता देता हूं। तो फॉर्मूला की वीडियो ये वाली है। तो मतलब सेक किसका होता था, कोस का, मतलब कर्ण अपॉन आधार। बोले तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। क्या, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या हो गया यहाँ पे, हाइपोटेनियस ये वाला। तो यहाँ पे मैंने ए सी ले लिया हाइपोटेनियस। और उसके बाद हमेशा क्या होता है, आधार, जिसे बोलते हैं बेस। ठीक है ना। तो बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, ये हो गया। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू में अपने पास एसी वैल्यू जो है हाइपोटेनियस अपने पास है यहाँ पे 13 है। और अपने पास ए बी, ये बेस क्या है अपने पास, ये है 12। अब ये वाली वैल्यू मेरे को परपेंडिकुलर वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। यहाँ पे ये बात याद रखना, अगर आपको दो वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन में, अगर एक वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको, उससे आपको सोल्व करना है। पाइथागोरस प्रमेय आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मैं अप्लाई करता हूं यहां पे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर का लंब, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोले तो ये क्या होता है, लंब होता है। मैंने गलती से आधार जा लिखा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आधार मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। मतलब एसी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, एसी का स्क्वायर। बोले तो हाइपोटेनियस मतलब लंब का, यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण, ये कर्ण का स्क्वायर। उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब क्या है,
BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। तो यहां तक ये हो गया। तो यहां तक मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिख दी है। उसके बाद इधर बताता हूं अगली लाइन में। तो देखिए अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में वैल्यू पुट करता हूं AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब AC की वैल्यू क्या है 13 है, इसका स्क्वायर बराबर का BC का स्क्वायर। BC की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का अब है अपने पास AB का स्क्वायर। यहाँ पे AB का AB क्या है, यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे अपने पास AB की वैल्यू कितनी है 12 है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया बराबर का। अब देखिए अब BC को मैं यही रहने दूंगा, तो मैंने BC को यही रहने दिया। अब मैं क्या करता हूं 12 को इधर लेके देता हूं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहां पे सोल्व करता हूं मैं 169 होगा स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 144 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे BC का स्क्वायर है। तो BC की वैल्यू अब मैं यहां से माइनस करूंगा तो 25 आएगा। उसके बाद मेरे पास स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर इधर भेजूंगा तो रूट का आ जाएगा। तो BC की वैल्यू मेरे पास रूट 25 का किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ BC की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पे मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 5 आ चुकी है। अब सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देता हूं सबकी। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूं साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंब अपॉन कर्ण, जिसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ अपने पास है क्या, तो परपेंडिकुलर लंब जैसे परपेंडिकुलर ये क्या है BC, क्या है BC अपॉन कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पे AC, तो BC की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो 5 है, ये निकालिए भी 5। और AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो AC की वैल्यू है 13। तो ये आ चुकी। अब आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक्स होता है। साइन का उल्टा कोसेक्स। तो यहाँ पे कोसेक्स, तो यहाँ पे AC अपॉन BC, तो यहाँ पे 13 अपॉन 5। इसका ही उल्टा कर दो, इसका ही उल्टा कर दो आप, ठीक है। उसके बाद ऊपर लिखाता हूं मैं यहाँ पे। तो अब साइन का निकाले, कोसेक्स का निकाले। अब निकालेंगे हम कोस का, कोस थीटा। अब कोस का फॉर्मूला होता है क्या है, देखो आधार अपॉन कर्ण, जिसे बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, ये देखो AB, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो यहाँ पे देखिए अब आप AB की, यहाँ पे क्या है AB की वैल्यू क्या है आपके पास, AB की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। तो कोस की वैल्यू आएगी। अब सेक थीटा, अब सेक थीटा तो यहाँ निकाल ही रखा है, तो ऐसा कैसा लिख दो 13/12। उसके बाद हमारे पास बचा है टेन थीटा। क्या बचा है टेन थीटा। अब इसका उल्टा क्या होता है, देखो टेन का उल्टा कोट, कोट थीटा। अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहां है, ये रहा बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस का है, ये रहा BA, तो AB। तो यहां पे BC की वैल्यू क्या है अपने पास, BC की वैल्यू 5 निकाल चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, अब AB की वैल्यू 12 है। अब AB की वैल्यू क्या है 12 है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो यहां से उसके बाद देखिए कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट थीटा किसका उल्टा, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ AB को ऊपर लेके आ जाइए और BC को नीचे देने दीजिए, तो 12/5। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने फाइंड कर चुका हूं। तो आते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैंने लिख दिया बोर्ड पे आपके, मैं इसको रीड करता हूं। इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आपको शो करना है एंगल A किसके इक्वल है, B के। तो मैं हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है, यदि एंगल A और B न्यूनतम कोण हो, तो जहां A बराबर B है तो A बराबर B करना है आपको, तो है ना। तो आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल, जिसे बोलते हैं न्यूनतम कोण को क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना है दो ट्रायंगल मान के चलिए आप। तो मैंने यहाँ सोल्व करता हूँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में करता हूँ, तो यहाँ पे शो करना है डेट एंगल A बराबर B। तो आपको यहाँ पे दो एंगल मांगने हैं, इसमें एक एंगल A लेना है, एंगल B मान लेना है। एक्यूट एंगल मैंने लिए दो, तो लेट अज्यूम माना टू ट्रायंगल, एक माना P
ए क्यू एंड एक माना ट्रायंगल आर बी एस। तो मैंने एक एंगल क्या माना है, यहाँ पे एंगल में मान लेता हूं लेट, माना दो एंगल है, दो ट्रायंगल है और ये, तो यहां पे मैंने एक एंगल ही बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और एक ही वाला ये बना दिया, दो बना दिए, जिसमें एक्यूट एंगल क्या लेना है, यहाँ पे एक्यूट एंगल ये ए ले लिया, इसमें ये बी ले लिया, इसको मैंने पी दे दिया, इसको मैंने दे दिया क्यू, ठीक है, इसको मैंने आर दे दिया, इसको मैंने दे दिया एस। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपके। फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कोस ए बराबर है कोस बी के, तो यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोस ए बराबर का कोस बी। अब कोस का फॉर्मूला होता क्या है, कोस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इसमें क्या लेना है, एक एंगल लेना है, इसमें बी एंगल लेना है, तो कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला होता क्या है, अब आपको पता रहना चाहिए 90 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं कर्ण। अब एंगल के सामने हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं लंब, वजह क्या पी मतलब आधार। अब यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं लंब। अब यहाँ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज जिसे हम बोलते हैं कर्ण। यहाँ क्या होगा, आधार। तो यहाँ देखिए कोस ए का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई है, लाल बटे कक्का, मतलब पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरहर बोले। तो आधार, आधार क्या है, यहाँ पे आधार देखो पी ए है, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे, ये रहा, तो ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यू है और यहाँ पे दिया हुआ मैंने ए क्यू और पी वी, तो यहाँ पे पी ए पी, यहाँ पे ये दे दिया, तो ए पी और ए क्यू, तो ये क्या हो गया, ए पी यहाँ पे है बेस अपॉन ए क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो कोस ये क्या होता है, उसके बाद कोस बी का, अब कोस बी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे वैसे ही होगा जैसे इसका था, बेस, बेस क्या है यहाँ पे बी आर, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है बी एस है यहाँ पे। तो इन दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली, कोस ए की और कोस बी की, इनमें फॉर्मूले पुट कर दिए। अब क्या करूंगा मैं, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कोस ए बराबर कोस बी ये दिया हुआ है, इनकी जो वैल्यू है उनको भी बराबर कर देता हूँ। मैं यहाँ कर सकता हूँ ए बी बराबर का ए क्यू बराबर का बी आर अपॉन बी एस। क्यों किया मैंने, क्योंकि ए कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए की वैल्यू क्या है ये वाली, कोस बी की वैल्यू क्या है ये वाली, तो इसके बराबर ये होगा तो होगा, ठीक है। अब क्या होना चाहिए मेरे को, करना क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी के करना है ये वाला। ये कब होगा एंगल, जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो, समरूप हो, मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये वाली साइड ए पी ये रही, और उसके बाद ए क्यू ये वाली रही, अब इसके बाद बी आर ये वाली रही, मतलब इस वाली साइड के बराबर आएगी, इस वाली साइड के बराबर आएगी। बट ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर नहीं आएगी, ये बात याद रखना, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर कर देंगी हमको, तो हमारा क्या होगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये बात नोट करनी है। अब क्या करेंगे, देखिए अब मैं क्या करता हूं, ए क्यू को इधर लेके आ जाता हूं, मैंने क्या किया, ए पी ए क्यू को इधर लेके जाता हूं, बी आर को नीचे लेके आता हूं, बी आर को नीचे लेके आ गया। अब यहाँ पे ए क्यू अपॉन बी एस, तो इसको मैं बराबर के मान लेता हूं, मतलब लेट मतलब माना, क्या माना, लेट, यहाँ पे माना है क्या, के बराबर मान लिया। तो के बराबर क्यों माना है आपको भी पता लग जाएगा, तो मैंने के बराबर माना, ठीक है। अब यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अब देखिए आप, तो मैंने क्या किया, अब मेरे को ये वाली साइड इसके इक्वल करनी है, तो मेरे को यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करूंगा, पी क्यू इसके बराबर करने के लिए पहले मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देता हूं दोनों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पे ट्रायंगल पी ए क्यू एंड मतलब और ट्रायंगल आर बी एस, तो यहां पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में, तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर का यहां पे होता है पीबी का स्क्वायर पीबी का स्क्वायर प्लस का, तो यहां देखिए एपी का स्क्वायर, उसके बाद यहां पे कर लिया। अब मेरे को ये वाली फाइंड करनी है, तो इस वाली साइड को मैं जल्दी कहता हूं पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है,
अब मेरे को इसको यहाँ पे एपी का स्क्वायर है, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर। अब आप देखिए इस एपी का ए क्यू है, अब ए क्यू को मैं इधर भेजूंगा तो रूट का मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एपी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं, ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब उसके बाद इसमें वाले में भी ट्रायंगल में लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां करता हूं मैं, तो यहां अप्लाई करता हूं ये, तो देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये ए क्यू मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास बी एस, कितना आ जाएगा बी एस आ जाएगा, बी एस का स्क्वायर बराबर का, उसके बाद क्या आता है परपेंडिकुलर आर एस इसका स्क्वायर प्लस का, उसके बाद देते हैं बी आर का स्क्वायर। इसके बाद मेरे को ये वाली साइड फाइंड करनी है क्योंकि ये वाली इसकी इक्वल करनी है, तो आर एस इसको इधर ले लेंगे, इसको अब क्या करेंगे बी आर इधर ही है, बी आर का स्क्वायर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा बी एस का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर में इधर ले आएंगे तो रूट में जाएगा, तो आर एस का अब स्क्वायर इधर भेज दिया तो रूट में आ गया, तो बी आर का स्क्वायर अपॉन बी एस का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू बराबर ये क्या है आर एस, मतलब पी क्यू और आर एस मतलब ये वाली अपोन में है, जैसे मैंने बता दिया ये वाली इसके अपोन में है, ये वाली इसके अपोन में, मतलब ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर तो कर दी, ये वाली इसके बराबर कर दी, ठीक है। अब ये वाली इसके बराबर करनी है, तो ये वाली पी क्यू क्या करनी है मेरे को, तो मेरे को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहां बोलूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है अपने पास यहाँ पे है पी क्यू ये वाली अपॉन आर एस ले ली, ठीक है। अब यहां तक ले लिया आपने, अब आप करोगे क्या, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू रखनी है, तो रूट का पी ए पी का स्क्वायर माइनस का ए क्यू का स्क्वायर अपॉन का, अब ये वाली लिखनी है रूट का बी आर का स्क्वायर माइनस का बी एस का स्क्वायर यहां तक। उसके बाद आप देखिए यहां मैंने इसको इसके बराबर लिखा, तो मैं क्या कर सकता हूं ये वाली वैल्यू जो है ये वाली के बराबर भी होगी, तो यहां पे होगा ए पी ये बराबर है बी आर ये के, ठीक है। अब ये वाली ए क्यू है क्या, ये ए क्यू है किसके बराबर बी एस बराबर के। अब देखिए इसको मैं इसको इधर लेके आ सकता हूं, मैंने लिखा ए पी बराबर का के बी आर, क्या लिखा इसको इधर लेके आके ए पी बराबर का के बी आर, फिर उसके बाद यहां पे मैं लिख सकता हूं ए क्यू बराबर का के, इसको बी एस को इधर लेके आऊं बी एस, तो यहां पे देखिए ए पी की वैल्यू क्या आएगी के बी आर और ए क्यू की वैल्यू आएगी मेरे पास के बी एस आएगी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ए पी है तो इस वैल्यू में यहाँ पुट करना है, यहाँ पे मेरे पास ए क्यू है, ए क्यू में मेरे को ये वाला पुट करना है, तो मैं इन दोनों में वैल्यू पुट करूंगा, तो देखिए अब आप तो पी क्यू आर एस बराबर का यहाँ पे दे रखा है अब रूट का, अब मेरे पास एपी की वैल्यू क्या है मेरे पास ये रही, तो के बी आर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहां पे दे रखा है देखो ए क्यू की वैल्यू ये रही के बी एस का स्क्वायर यहां पे कर दी, अपॉन यहां पे है रूट का बी आर का स्क्वायर माइनस का बी एस का स्क्वायर, तो यहां तक कर ली मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे अपने पास जगह नहीं है, तो उसके बाद मैं अब इसको रब कर देता हूं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद मैं यहाँ पे रब करके मैं क्या कर दूंगा समझा दूंगा अच्छी तरह से, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं रब करता हूं, तो इसको भी डाल रहा हूं मैं अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से समझना है तो मैं ना, अब देखो अब मैंने यहां तक पढ़ा चुका हूं मैं, तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो बी आर का स्क्वायर है और यहाँ पे के बी एस का स्क्वायर, मतलब के का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी एस का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पी क्यू अपॉन आर एस दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे रूट का के का स्क्वायर और बी आर का स्क्वायर माइनस का के का स्क्वायर बी एस का स्क्वायर, ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है बी आर का स्क्वायर माइनस का बी एस का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ गया स्क्वायर है, तो बी आर का स्क्वायर और बी एस का स्क्वायर ये हो गया।
तो यहाँ पे भी ये हो गया। अब देखो आप करोगे क्या, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो दे रखा है क्या, बी आर का स्क्वायर और बी एस का स्क्वायर। अब के आई स्क्वायर का स्क्वायर, के का स्क्वायर, मतलब के का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे तो के रूट से निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे के बराबर का के रूट बी आर का स्क्वायर माइनस का बी एस का स्क्वायर अपॉन का ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे बी, तो बी आर का स्क्वायर माइनस का बी एस का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ वैल्यू पे सेम आ गई यहाँ पे, तो इसे कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचा, के बचा, तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी एस बराबर का के। अब ये के इसके बराबर पर बच गया। हमने अभी यहाँ क्या माना था, पी ए बी बराबर पी आर बी आर अपॉन ए क्यू अपॉन के, यहाँ पे के इसके माना था। अब के है, के इसके बराबर भी है, देखो के इसके बराबर भी है ना, तो हम इस के की जगह ये वैल्यू लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे समरूप करना है दोनों त्रिभुज। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, तो ए पी अपॉन का बी आर बराबर का ए क्यू अपॉन का बी एस। अब देखिए यहाँ पे जो के है ना, के इसके बराबर है, मतलब के की जगह ये लिख सकता हूं, तो बराबर का पी एस अपॉन आर एस। तो ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर आएगी, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। तो ये जो दोनों त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब इधर से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ के बाद इधर लिखना, तो यहाँ पे लिख लोगे त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग होंगे त्रिभुज पी बी आर, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को रिपीट कीजिए और वापस देखिए। तो एंगल ए बराबर बी के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अपने पास दे रखा है कोस थीटा बराबर का 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लेट अज्यूम, सबसे पहले लेट अज्यूम करोगे। यहाँ पे लेट अज्यूम, आपको लेट अज्यूम करना है एबीसी ट्रायंगल एबीसी, माना एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री का है, जो समकोण है, ठीक है ना। और यहाँ पे सी क्या है, थीटा है। सी क्या है, थीटा है। तो मैं इसको बनाता हूं, तो देखिए आप, इसको बनाता हूं तो मैं यहाँ पे देखिए ये बना दिया मैंने। तो यहाँ पे बोला मैंने क्या, जो बी है ये 90 डिग्री है और सी क्या है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये आ गया सी क्या है, थीटा है। अब आपको पता होना चाहिए यह 90 डिग्री के, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लेना, तो यहाँ लिख लीजिए आप परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है आधार, जिसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, जिसे बोलते हैं आधार, ठीक है। यहाँ पे पता लग गया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कोट थीटा। अब कोट थीटा बराबर का 7/8। अब कोस थीटा बराबर 7/8। अब ये दो वैल्यू है, मतलब इस ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें कोट थीटा। अब कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का फॉर्मूला होता क्या है, तो आपको पता है, लाल बटे का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पे होता है तो लंब, यहाँ पे लंब बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टेन का लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पे इसका उल्टा, तो मतलब आधार अपॉन लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बीसी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी है। तो क्या है, बी ए, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, इसकी वैल्यू, यहाँ पे बीसी की वैल्यू अपने पास 7 है और बी ए की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने लिख दी है बी सी की वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास 7 और बी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है, ये वाली वैल्यू 8 होगी। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा पहले की तरह। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। तो कर्ण हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर बराबर का उसके बाद लंब मतलब कर्ण ये लंब परपेंडिकुलर ये क्या है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? BC का स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ तक पाइथागोरस प्रमेय आएगी। उसके बाद में यहाँ अगली लाइन में करता हूँ सोल्व इसको। तो यहाँ सोल्व करता हूँ तो देखिए आप तो AC का स्क्वायर, AC क्या है यहाँ पे? AC दिया नहीं है। अब AB क्या है? AB अपने पास है AB का स्क्वायर, तो यहाँ BA वो AB दोनों एक ही है, BA ये एक ही है AB और B। यहाँ पे 8 दे रही क्या है? 8। AB की वैल्यू क्या है? 8। तो AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर का AB की वैल्यू क्या है? BA की वैल्यू क्या है अपने पास? 8 का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। BC क्या है? ये वाली मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर का 8 का स्क्वायर 64। अब इसका 49 हो गया। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर का यहाँ पे किया मैंने 311। अब स्क्वायर उधर भेजूंगा तो 113 बराबर का AC। अब AC की वैल्यू आई है मेरे पास 113। अब 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो AC की ऐसी वैल्यू रखे देंगे हम। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ये मेरे को ये आ गई मेरे पास तीसरी साइड ये वाली। तो AC का वैल्यू आएगी मेरे पास और मेरे पास क्या थी? BA की साइड क्या थी मेरे पास? BA 8 और यहाँ पे BC साइड क्या थी? 7। तो मेरे पास तीनों साइड फाइंड कर चुका हूं। अब तीनों साइड फाइंड करने से पहले अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व, फिर इधर करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे अगली लाइन में करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको क्या मान लीजिए? इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। आपको पता होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कौन सा वाला? तो देखिए मैं बताता हूं A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या होता है? A प्लस B A माइनस B। ठीक है, तो यहां पे आप साइन को यहां पे आप क्या मान लीजिए? A को 1 मान लीजिए और यहाँ पे साइन थीटा को क्या मान लीजिए? यहाँ पे B मान लीजिए। ठीक है ना, B को क्या मान लीजिए? साइन थीटा मान लीजिए यहाँ पे। तो A को ये माना 1 और B को मान लिया साइन थीटा। तो A प्लस B मतलब यहाँ पे इसको A प्लस B A माइनस B। तो फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा। वैसे ही आपको करना क्या है? A तो 1 को मान लेना है, कोस B इसको मान लेना, B को भी, इसमें भी A माइनस B A प्लस B A माइनस B। तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई होगा। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है ना, तो A माइनस B A प्लस B। ठीक है, A माइनस B A प्लस B। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे। तो A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे करता हूं 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा कोस थीटा का स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए और कोस की वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कोस थीटा की। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? अपने पास होता है यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, मतलब लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी ए है अपॉन ये वाला AC हो गया। ठीक है, अब कोस थीटा तो यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आपको पता होगा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या लाल बड़े कक्का। तो यहाँ पे आधार मतलब बेस क्या है? BC। यहाँ BC लिख दिया अपॉन तो यहाँ पे कर्ण, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी AC ये वाली वैल्यू। अब उसके बाद देखिए अब आप यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है? ये आप BA की वैल्यू क्या है आपके पास? यहाँ पे BA की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू 113 है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखे कोस B की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो कोस B की वैल्यू आएगी अपने पास BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू क्या है? 113। तो यहाँ तक इनकी दोनों की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं। इन दोनों की वैल्यू मेरे को इसमें पुट कर देनी है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन का। उसके बाद देखिए 1 माइनस का।
अब उसके cos की जगह में ये लिख दूंगा 7 अपॉन रूट का 113 का स्क्वायर। उसके बाद बराबर में इधर सोल्व करता हूँ, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन 64। उसके बाद अपॉन 113 का स्क्वायर क्या होगा, रूट का है, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 113 आ गया अपॉन, अब देखिए यहाँ से 1 माइनस का 7 का स्क्वायर 49 अपॉन यहाँ पे भी 113। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसको क्या कीजिए, इसको एलसीएम लीजिए, मैंने इसको इधर लिया तो 113, तो यहाँ क्या आ गया 113 माइनस 64 अपॉन का 113। अब इसके बाद इसका भी एलसीएम लूंगा, मैं इसको इधर लूंगा, एलसीएम लेके इसको उधर भेज दूंगा, तो ठीक है, इसको मैं एलसीएम लेके इधर भेज दिया 113 अपॉन का, ये एलसीएम आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये वाली वैल्यू नीचे जाएगी 113 माइनस 49, तो यहां तक आ चुकी। इसके बाद सोल्व करता हूं, इससे ये कट गया। अब 113 में से 64 गया तो अपने पास बचेगा 49 अपॉन, यहां बचेगा इसमें से 113 में से ये हो जाएगा 64, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 49 अपॉन 64, तो ये लास्ट वैल्यू आ चुकी है निकल के। उसके बाद समझ में आया होगा, इसका एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ भी एक मान लीजिए, इसका एलसीएम लिया, इससे इससे गुणा किया, इसको इधर गुणा किया, 113 में से ये घटाएंगे तो अपने पास 49 आएगा, फिर इसको इधर गुणा कीजिए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे ना गुणा करने के लिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 113 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से कट गया, इसमें से घटाया तो 49, इसमें से घटाया तो 64, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद मैं बताता हूं कोट स्क्वायर थीटा, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें अब सेकंड क्वेश्चन बताता हूं कोट स्क्वायर, तो कोट थीटा। अब कोट की वैल्यू होती क्या है, कोट होता है अपना टेन का उल्टा। अब टेन होता क्या है अपने पास, आपको पता होना चाहिए, तो टेन होता है इसका उल्टा, तो मतलब टेन, यहाँ पे देखो कोट का स्क्वायर, अब कोट का स्क्वायर तो बहुत सरल है, यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू दे रखी थी 7/8, तो कोट थीटा की वैल्यू है 7/8। अब इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब इसका स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, अपने पास फाइनल आंसर ये निकल के आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इफ 3 कोट ए बराबर 4 चेक वेदर, यहाँ आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है और इसके बराबर बताना है, इसमें सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, इन दोनों की बराबर है या नहीं, वैल्यू बराबर है या नहीं, नोट है या नहीं। उसके बाद में हिंदी में पढ़ता हूं, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए, यहाँ पे दे रखा है ए या नहीं, मतलब इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम ट्रायंगल एबीसी, मतलब हम मान लेंगे त्रिभुज एबीसी, तो यहाँ पे ए क्या बी क्या दे देंगे 90 डिग्री और ए क्या दे देंगे थीटा दे देंगे। यहाँ पे क्यों दे देंगे थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 कोट ए बराबर का 4 है, मतलब ए एंगल है, ए एंगल ये ले लिया मैंने ऑलरेडी अगले कुछ बना रखा था अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये बना लेने दिया। यहाँ देखिए अब एंगल ये ले लिया ए और बी क्या ले लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं कर्ण, और थीटा के सामने में लंब जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बचा क्या बेस जिसे बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 कोट ए अपॉन 4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आप यहाँ पे 3 कोट, अब मैं कोट ए बराबर का, अब मैं 3 को नीचे लेके जाऊंगा 4/3 हो गया। अब यहाँ पे आ गया होगा आपको, तो कोट ए बराबर 3/4, तो कोट ए, अब कोट की फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे पता होना चाहिए, टेन का उल्टा होता है कोट, तो टेन का होता क्या है, तो ये आपको लाल बटे कक्का पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पता होना चाहिए दोनों। तो यहाँ पे उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार अपॉन लंब। आधार क्या है यहाँ पे, ए बी है, क्या है ए बी है अपॉन, ए बी अपॉन आधार है अपॉन लंब, मतलब परपेंडिकुलर क्या है बीसी है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, इसमें ए बी की वैल्यू है 4 और बीसी की वैल्यू है 3। अब आपको कौन सी वाली साइड फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बी की है 4 और बीसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास 3। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, जब जाके मेरे को इनमें वैल्यू पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा, तो इनको बराबर है या नहीं, जब उसके बाद देखिए अब आप यहां से मैंने कर दिया, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी, तो AC का स्क्वायर बराबर BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए अब आप AC का स्क्वायर तो BA का स्क्वायर, BA AB मतलब AB का स्क्वायर, तो यहाँ AC का स्क्वायर बराबर का। अब देखिए अब आप यहाँ कर दिया मैंने, वैल्यू पुट करता हूं मैं BA, यहाँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, उसके बाद BC का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ले लिया। अब AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ हो गया 9, तो ये हो चुका है अपने पास 25। तो AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा 25, तो 25 क्या है रूट में आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास 5 आ चुकी है, क्या आ चुकी है AC की वैल्यू अपने पास 5 आ चुकी है यहाँ पे। तो ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू फाइंड करते ही मेरे को ये वाला इसके बराबर बताना है, तो इसको मैं LHS बोल देता हूं, मतलब दायां पक्ष। ये मैंने ले लिया LHS मतलब दायां पक्ष, क्या बायां पक्ष जिसे बोलते हैं बायां पक्ष। तो यहाँ पे ये ले लिया, तो मैंने ले लिया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, थीटा नहीं ए है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो मैं दूसरा मार्कर लेता हूं। तो यहाँ से देखिए अब आप 10 की वैल्यू पता होना चाहिए पहले आपको, 10 की वैल्यू होती क्या है, तो यहाँ से 10 की वैल्यू होती है अपने पास 10 a बराबर का, ये 10 a अपने पास होता है, मतलब ये किसका होता है कोड का उल्टा होता है, तो मतलब इसका ही उल्टा कर दो, मतलब ये BC, ठीक है ना, BC अपॉन AB ये होता है 3/4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4 होगी। अब 3/4 में इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो इसमें पुट करी तो 1 माइनस का 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे है माइन, क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस, 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर ये दे दिया। इसमें पुट करा 10a की वैल्यू 3/4 मैंने इसमें पुट करी, इसमें पुट करी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आप, तो मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद 1 माइनस का 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस 1 प्लस का यहाँ 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 9 यहाँ पे 16। उसके बाद देखिए अब आप मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे एक कुछ भी नहीं, तो एक मान के चलो, यहाँ पे एक मान के चलो, इसको इधर गुणा किया 16/9/16 ये आ गया। अब यहाँ पे किया 16/16 प्लस 9 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या किया है हमने, मैं यहाँ सोल्व करता हूं। अब उसके बाद 16 में से 9 गया तो क्या बच गया आपके पास, आज आपके पास बच गए 7। अब यहाँ बच गए 16। अब इसको मैं प्लस कर दूंगा, इन दोनों को 25 आएगा। अब उल्टा कर दूंगा इसको, 16 उधर चले जाएगा 25 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ 16 से 16 कट गया, तो क्या आया अपने पास 7/25। तो LHS की वैल्यू क्या आई, LHS मतलब 7/25 आई। तो ये वाली इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास 7/25, इसकी वैल्यू 7/25 आई है। तो उसके बाद मैं अगला सोल्व करता हूँ, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोस ए की वैल्यू निकालूंगा, और निकालूंगा किसकी मैं, अब यहां से निकालूंगा साइन ए की, ठीक है। तो कोस ए की वैल्यू होती है अपने पास, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या है AC, और कोस का फॉर्मूला क्या है बेस आ गया BA, ये क्या हो गया BA अपॉन का अपने पास आ गया हाइपोटेन्यूज AC, ये क्या हो गया AC बराबर का। तो कोस A की वैल्यू क्या है मेरे पास, कोस A की वैल्यू है मेरे पास BA की वैल्यू क्या है मेरे पास, BA की वैल्यू मेरे पास 4 है, देखो यहाँ पे ये मैंने 4 ले ली। AC की वैल्यू क्या मैंने फाइंड करी, 5 यहाँ पे फाइंड यहाँ। उसके बाद BC की वैल्यू क्या है मेरे पास, नीचे भी BC की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 कर ली। अब AC की वैल्यू क्या है 5 है, ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रफ करता हूँ, और यहाँ पे कोस A बराबर BA/A, ये AC/ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर सोल्व करता हूँ, तो देखना अब आप, तो यहां सोल्व किया मैंने। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें यहां पे मैंने लिया RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब यहां पे दायां पक्ष, यहां पे लिया था हमने बायां पक्ष, यहां पे लिया दायां पक्ष। तो कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कोस स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, तो कोस A का स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं साइन A का स्क्वायर।
अब देखिए कोस ए की वैल्यू क्या है, ये रही अपने पास कोस ए की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन इक्वल 3/5 इसका स्क्वायर। देखिए अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 16, 4 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर इसका हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो यहाँ पे 16 माइनस 9, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 7/25, तो ये भी 7/25 आ गया। तो यहाँ पे RHS क्या आ गया 7/25 आ गया। अब मेरे पास LHS बराबर मेरे को RHS करना है, ये मैंने क्या माना था LHS, और ये वाली RHS, मतलब ये वाली साइड ये दोनों साइड बराबर। तो मेरे पास LHS क्या है, कहाँ गया मेरे पास LHS, यहाँ पे निकलता है ये रहा LHS, ये क्या है RHS। तो LHS मतलब राइट हैंड साइड, तो नहीं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर बतानी थी। तो यहाँ पे क्या है 7/25 और यहाँ क्या है 7/25, तो ये दोनों बराबर आ चुकी। तो आई होप को समझ में आया होगा, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको मैंने किया क्या है यहाँ पे। तो देखिए आप उनको ये दे रखा है 3/cos A बराबर 4, चेक वेदर ये वाली वैल्यू इसके बराबर बतानी है, दोनों को सोल्व करना है या नहीं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है समकोण है और A क्या है थीटा है। अब यहाँ पे इसको 3 को नीचे लेके जाए कोट के, तो कोट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे AB/BC, क्या होता है AB। अब मेरे पास AB की भी वैल्यू आएगी और BC की भी वैल्यू आएगी, तो AC की वैल्यू मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा के 5 निकाल ली। फिर मैंने क्या ली लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष, इसमें मैंने क्या लिखा 10 की वैल्यू निकाली, 10 की वैल्यू 3/4 होती। फिर मैंने इसमें पुट करी, स्क्वायर खोला दोनों का, स्क्वायर खोल के एलसीएम लिया, एलसीएम का लिया तो इसको पलट के उधर गया तो यहाँ से कट गया ये आएगी। फिर मैंने क्या किया ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कोस की और साइन की वैल्यू निकालूंगा, इन दोनों की वैल्यू निकाल दी मैंने। उसके बाद मैंने क्या कर दिया RHS, तो यहाँ पे कोस का स्क्वायर थीटा A माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको मैंने स्क्वायर लिख दिया स्क्वायर में दोनों। फिर मैं कोस की वैल्यू है, मैं कोस A की वैल्यू है, साइन A की वैल्यू है, तो कोस A की वैल्यू 4/5, इसकी वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद एलसीएम लिया तो 25 है, यहाँ 25 लिख देंगे 16/9 7। फिर मेरे को क्या करना है LHS/RHS बराबर करना है इन दोनों के, तो यहाँ पे मेरे को LHS बराबर RHS अपने पास सिद्ध हो चुका है कि ये है इसके बराबर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें।